ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ, मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, आज ये चर्चा एक ऐसे समय में हो रही है जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग वाज फोर्स्ड टू एडमिट इन द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने जो अपना डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हटा दिया। कल हमने आपके साथ उस पर कार्यक्रम भी किया था। इसका असर आप आज के संसद की चर्चा पर क्या देखते हैं, और किस तरीके से आज ज्ञानेश कुमार बेनकाब होंगे? और क्या आपने भी अपने इतिहास में कभी सुना कि इस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नाम दिया जा रहा है आज की चर्चा को? सरकार ये कह रही है कि देखिए, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो लेकर आना चाह रहे हैं, तो लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में होगा डिस्कस तो वोट चोरी और एसआईआर ही ना। तो आज किस तरीके से बेनकाब होंगे ज्ञानेश कुमार, और ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जो रिपोर्ट है उसका क्या असर आज के चर्चा पर दिखेगा? जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, वहां पर जितने भी सांसद हैं वो सतर्क हैं, और जैसे गर्ग साहब ने कहा कि ये जो है पूरे चुनाव के इतिहास में ये पहली बार है कि अलग से समय लेके मामला, छोटे मोटे 10 मिनट का डिस्कशन थ्रू क्वेश्चन आवर, थ्रू 1 आवर डिस्कशन, भले उसको रेज किया हो, लेकिन फुल डिस्कशन आज तक जो है इस तरह का कभी नहीं हुआ, और इस तरह के चुनाव चोरी भी नहीं हुई। ये जो चुनाव चोरी हुई है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई है। इसके अंदर में हर तरह के चुनाव चोरी के हथकंडे जो है अपनाए गए हैं। कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं है। वो चालू होता है इलेक्ट्रल रोल के प्रिपरेशन से, वोट कटाने से, वोटिंग के समय, वोटिंग खत्म होने के बाद कैमरा को स्विच ओवर करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वो मशीन में, फिर काउंटिंग के अंदर में, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वोट ठीक से नहीं गिनना, पोस्टल बैलेट नहीं गिनना, और जो है झूठ मूठ का प्रतिद्वंदी को सर्टिफिकेट दे देना, ये सारा, और उसके बाद उसकी जांच करने में नहीं कोऑपरेट करना। तो जितना भ्रष्टाचार और गोलमाल हो सकता है इलेक्शन में, वो पूरा मैक्सिमाइज किया गया है। और ये आरएसएस और बीजेपी के कल्चर में है कि बेईमानी करके गलत तरीके से तुम कोई चीज को उपलब्ध करो, वो एकदम सही है। ये आप इनका इतिहास बताता है कि जहां ये फासिज्म के साथ जुड़ के चाहते थे कि ये लिबरेट हो, उसके बाद अंग्रेज के साथ कोलैबोरेट करके चाहते थे कि हमको जो है उसमें फायदा हो। तो ये इनका इतिहास है, कुछ बदला नहीं है। तो ये सारे मामले पर जो वहां पर हमको उम्मीद है, क्योंकि वो लोग न केवल जो है सांसद हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और कई एक चुनाव लड़ चुके हैं और हर प्रतिक्रिया से वो वाकिफ है। तो हमें तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें उठाएंगी, उठाया जाएगा, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको रिगिंग करनी है, एक डिस्कशन करके आप अपनी भड़ास वहां पर निकाल लीजिए, लेकिन उससे कोई ये सुधार नहीं करने वाले। ये एकदम जो है इनकी चमड़ी मोटी क्या है। सेकेंड, मैं अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं ओम बिरला, इस समय बस चर्चा शुरू होने वाली है, समय दर्शकों को बता दें। और ओम बिरला ने ये कहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं पर लोग बैठे हैं, उन पर आरोप और प्रत्यारोप से बचे। ये ओम बिरला ने शुरू में इस बात को कहा है। क्या कहेंगे अरुण जी इस बात पर? और उसके बाद फिर मैं गर्ग साहब से भी कमेंट लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो जुडिशरी का बिल पास करते हैं तो डिस्कस तो वहीं होता है ना। उसी सांसद में ही ना अरुण जेटली ने कहा था कि जज जो है रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट के लिए जो है, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो रिटायरमेंट के लिए वो जो है जजमेंट सरकार के तरफ देते हैं। तो इन्हीं का मेंबर ना कहा था जज के बारे में इतनी बड़ी बात, जो आज हम देख रहे हैं कि 80% वो सही हो रही है। आप इसी में ले लीजिए। हमें याद है, और मैं गर्ग साहब को बधाई देना चाहता हूं कि ये सबसे पहले डिस्कशन में इन्होंने जो रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, जब शुरू चालू हुआ था बिहार के समय, तो इन्होंने जो है बड़े पेशेंटली सेक्शन 16, सेक्शन 19, सेक्शन 21, ये 3 जो है 1950 का जो था उन्होंने कहा और इसको पूरा एनालाइज किया। उसी पर आज आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कोर्ट के ऊपर, 16, 19 और 21 के ऊपर।
तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कोर्ट के बाहर जो हम लोग बातें कह रहे हैं वो जो है कोर्ट में जो कही जा रही है उससे ज्यादा फर्क है। हम लोग तो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा चीजें जो है वो करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं संसद में ये वही कोशिश करेंगे। हमने आपको कई बार कहा कि भाई 5 आदमी होने चाहिए इनके कंट्रोल में। तो उसमें 2 ओम बिरला, राज्यसभा के जो ये है चेयरमैन वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, और बाकी जो है यहाँ पर इनका जो है मीडिया, तो वो सारे इनके कंट्रोल में है। तो उसके बाद तो ये पूरी डिक्टेटरशिप हो गई ना, जैसे जिसको चलाना चाहो, हाँकना चाहो। एक चीज बताइए अरुण जी कि क्या आज एक लोकतांत्रिक बहस शुरू हो पाएगी, जो मैं अभी देख रही हूँ, अभी इसको सुनना पड़ेगा। मनीष तिवारी ने शुरू किया है बोलना, अभी चंडीगढ़ से जो सांसद है और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी कुछ देर बाद शायद बोलेंगे, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जो ये लोकतांत्रिक चर्चा की बात कर रहे हैं, तो ये ओम बिरला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ज्ञानेश कुमार के बारे में बोलूंगी नहीं, चुनाव सुधार पर बातचीत होगी, वोट चोरी और एसआईआर पर बात होगी, और ज्ञानेश कुमार का नाम बिना लिए ये चर्चा कैसे होगी सर? अरे कोई जरूरी है क्या ज्ञानेश कुमार का नाम लिया जाए? आप अगर इलेक्शन कमीशन ही कहते हैं या वो कहते हैं कि ये जो है सॉफ्टवेयर ऑफ कर दिया गया, उससे ये रिगिंग करी गई, आप जो है ईवीएम में गलती कर दिए, चुनाव आयोग का आप जो है जो सबसे भ्रष्ट आदमी को आप अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी जो विधि थी या जो उसका कानून था उसके बारे में आपने जो है संसद में लोगों को हटा के पारित कर दिया कि आप अंपायर आप ही का हो कि वो चोरी कर सके। तो ऐसा तो नहीं ना होता है कि चोर के हाथ में जो है आप दुकान की चाबी दे दीजिए। तो वही हो रहा है कि इनको चाबी दे दी गई कि भाई तुम खोलो ताला, जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही हो रहा है। आप कोर्ट में भी आज देखिए, कोर्ट में भी हियरिंग चल रही है। मजेदार बात यह है देश में और कोई काम नहीं है 1 साल से, कोर्ट को भी वही वही कोर्ट आज इसके लिए बड़ा चिंतित है कि बीएलओ को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, न कि सुसाइड हो रहा है कि एसआईआर इनका कंटिन्यू करे, सेंट्रल फोर्स आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये डिबेट हो रही है वहां पे। और एसआईआर लीगल है कि नहीं है, ये जो है पिछले 5 महीने से ये डिसाइड करने को नहीं तैयार है। तो आप क्या करिएगा? कोर्ट की भी वही हालत है, क्योंकि वहां भी अभी अपॉइंट करने लगे और चुनाव आयोग को भी करने लगे। तो आप उम्मीद कहां से करेंगे? हाँ, डिस्कस करके आप कम से कम जनता को तो आप एडुकेट कर देंगे कि ये जो है इतनी बड़ी बेईमानी की संस्था हो गई है कि खाली उसमें गड़बड़ हो रहा है। आप अगर ईवीएम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें चुनाव आयोग कहां से आ गया, कितने पैसे खर्च किए ईवीएम में, कितना उसका सॉफ्टवेयर लगाया, तो ये सारी चीजें तो देखिए सांसद लोग भी बहुत, वो तो कोशिश एक ही कोशिश रहेगी कि ओम बिरला जो है बार बार ये कहें कि यू कांट नेम, और वो बार बार उससे बचें। तो ये जो है चूहे बिल्ली का खेल वहां चलेगा कि वो उसको जो है डिस्कशन को वो कर्टेल करना चाहेंगे। और एक बात और, वो आज वो पूरी समय जो है कुर्सी पर बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। जब तक भाजपा अगर डिस्कस करेगी तो भले बैठ जाए। तो अपोजिशन को जो है जिस तरह से वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अपने तरीके से, कैमरा नहीं दिखाना और ये कहना कि हमारे पास थोड़े है स्विच, और स्विच तो इन्हीं के पास रहती है, तो वो सब तो वो करेंगे। अडानी का नाम ले लीजिए तो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो लेकिन वो ये आप